मेरा पीरियड तो मिस हो जाता है। मैं जब चेक करती हूँ तो मेरा डबल लाइन आ जाता है, लेकिन फिर से मुझे पीरियड आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, ऐसे सारे कमेंट मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब, मेरे फेसबुक पे भर भर के आ रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, किस रीजन की वजह से ऐसा हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम पूरा प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कि इसका सलूशन भी जानेंगे कि आपको क्या इसको ठीक करने के लिए क्या सलूशन करने चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाओं को पीरियड मिस हो जा रहे हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन फिर से उनको पीरियड आ जा रहे हैं। ऐसा किस रीजन से हो रहा है? तो यहाँ पे आज के वीडियो में 3 लक्षण मैं बताऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आपको पीरियड मिस हो जाएंगे, प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे और फिर से पीरियड आ जाएंगे, क्योंकि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। आपका हार्मोन कभी भी जो है बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है। उसका कोई भी जो हार्मोन बढ़ना चाहिए वो घट जाता है, और जो हार्मोन जब घटना चाहिए वो बढ़ जाता है। तो पहला जो है रीजन ये होता है। दूसरा रीजन होता है आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है। अगर आपके लाइफ स्टाइल में आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल गड़बड़ है, आप दिन रात जो है काम करते हो या फिर दिन रात एंजॉय करते हो, आपकी स्लीपिंग स्टाइल सही नहीं है, आपके खाने का जो तरीका है सही नहीं है, आप कुछ भी खा लेते हो, ए टू जेड कोई भी चीज सामने आता है उसको आप खा लेते हो, तो भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका पीरियड मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर से आपको पीरियड आ जाएंगे, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल दिनचर्या बिल्कुल गड़बड़ है। तीसरा, स्ट्रेस लेवल। देखो फ्रेंड्स, स्ट्रेस लेवल को आप लोग हल्के में लेते हो, लेकिन ये स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ी चीज होती है। अगर स्ट्रेस आपके शरीर में अगर स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर अगले महीने स्ट्रेस नहीं था लेकिन इस महीने किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन से आपको स्ट्रेस हो जा रहा है, तो इसमें आपका पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। पीरियड आपका कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। इसमें ये भी समस्या आती है, कभी आपका पीरियड जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, कभी घट बढ़ के आने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक चीज और जो है ध्यान रखना है कि आपके जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा तो आपके अंडे की क्वालिटी बिल्कुल भी बेकार हो जाएगी। आपका अंडा ठीक से बनेगा ही नहीं, ओवुलेशन ठीक से होगा नहीं, तो आपको प्रेगनेंसी कहाँ से होगी? अगर बाई चांस जो आपके खराब अंडे हैं उनसे प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी 9 महीने टिकती नहीं है, 3 महीने के अंदर ही मिसकैरेज हो जाता है। दूसरा, आपका यूट्रस। अगर आपके यूट्रस में कोई भी गड़बड़ी है, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं बनती है, एंडोमेट्रियम की दीवार जो है बिल्कुल वीक है, कमजोर है, आपका यूट्रस का मुंह छोटा है, आपका बच्चेदानी बिल्कुल कमजोर है, तो भी आपको गर्भधारण नहीं होगा। तो अगर गर्भधारण हो भी जाएगा तो वो वहां पे टिकेगा नहीं। पांचवा जो कारण होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि अगर आपका यूट्रस में फाइब्राइड, रसौली, गांठे या फिर फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉकेज, ये सारी समस्याएं हैं, तो भी ये चीज आपको दिक्कतें, समस्याएं उत्पन्न होगी, ये चीज परेशानी आपको होगी। इसके साथ साथ अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो भी ये चीज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से, जितने अच्छे ढंग से, जितने अच्छे तरीके से आपका ओवुलेशन होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको प्रॉपर तरीके से ओवुलेशन होता नहीं है, अंडा रेप्चर नहीं होता है, एग निकलता नहीं है, जिससे कि ये सारी समस्याएं आपके अंदर होने लगती हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं। अब आप इसमें से ढूंढो कि आप में कितने जो है लक्षण पाए गए हैं, कितने लक्षण आप में हैं, उस हिसाब से उस चीज को आप बिल्कुल ही ठीक करने की कोशिश करो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये इतने तो लक्षण हो गए, इस रीजन से आपको आपका जो पीरियड मिस हो जाता है, फिर से आपको पीरियड आ जाते हैं। अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है? इसको प्रॉपर तरीके से कैसे ठीक करोगे? तो सबसे पहला तो आपको अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करने हैं। स्ट्रेस लेवल हर एक महिला और हर एक पुरुष में होता है, कोई आप में ही स्ट्रेस नहीं है, सभी में स्ट्रेस होते हैं, सभी को स्ट्रेस होते हैं। किसी ना, अगर आप वर्किंग है तो भी स्ट्रेस होगा, घर के काम काज करते हैं तो भी स्ट्रेस होगा। महिला पुरुष दोनों लोग अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए मेडिटेशन करो, अपने डाइट को अच्छा रखो, उसके बाद बाहर का जो भी खुला वातावरण है उसमें थोड़ा सा समय स्पेंड करने की कोशिश करो।
उसके उसके साथ-साथ आपको जो भी चीज़ें अच्छा लगता है उसमें अपने मन को, अपने ध्यान को लगाओ। दूसरा कि अगर आपका जो है दिनचर्या बिल्कुल बेकार है, आपकी लाइफ़स्टाइल बिल्कुल खराब है, तो भी आपको प्रेगनेंसी होके फिर पीरियड आ जाएँगे, क्योंकि आपका हार्मोन डिस्टर्ब है। अगर आप रात को अच्छे तरीके से सोते नहीं हो, रात को काम करते हो, दिन को सोते हो, तो ये स्लीपिंग साइकिल जो होता है बिल्कुल अगर आपका डिस्टर्ब है तो भी ये समस्याएँ आपका होगा और हार्मोन जो है बैलेंस में नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि समय से सोना है, समय से जगना है। कोई भी काम हो लेकिन उस काम को पेंडिंग में डाल दो, अपना जब सोने का टाइम होता है तो सो जाओ और सुबह में उठ के आधा घंटा पहले उठ जाओ, उसके बाद उस काम को करो। तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद अपने टाइम को मैनेजमेंट करके रखो। अगर जो है घरेलू काम करते हो तो टाइम टू टाइम अपना काम करो। बाहर का जॉब वगैरह करते हो तो टाइम टू टाइम अपना काम करो। यानी कि टाइम को मैनेज करके रखो कि इस टाइम पे मुझे ये काम कर लेना है। किसी भी हाल में ये काम मुझे इस टाइम पे बिल्कुल फिनिश कर देना है। ओके, तो इससे भी आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। हार्मोन जो इशू हो रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपका रही बात डाइट का, तो डाइट आपको बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट का मतलब कि आपको बाहर के जंक फूड, चीनी, शुगर वगैरह जो होती है बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर शहद का इस्तेमाल कर सकते हो, अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज खानी है उसमें शुगर की मात्रा डालना है तो इन तीनों चीजों को, चीनी की जगह चीनी को अवॉइड करके और इन तीनों चीजों को वहां पे डालो और रखो। उसके बाद चावल की मात्रा थोड़ा कम करो, ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करो, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, टमाटर हो गया, इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करोगे तो इससे आपको एनीमिया का खतरा नहीं होगा और आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन है बिल्कुल कम नहीं होंगे, क्योंकि एक महिला के अंदर 11 से 12 पॉइंट के बीच में हीमोग्लोबिन का मात्रा रहना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो महिलाओं का जो पीरियड आता है वो भी डिस्टर्ब होता है। पीरियड भी जो है 1 ही 2 दिन आते हैं। हीमोग्लोबिन अगर कम रहेगा, एनीमिया रहेगा आपको तो आप अपने ब्लड फ्लो है उसको भी ठीक करो और अपने हीमोग्लोबिन को ठीक करो। ये सारे डाइट को लेकर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, उसमें आप बादाम, अखरोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। उसके बाद सीड साइकिलिंग करो। सीड साइकिलिंग करने से क्या होता है कि आपका जो हार्मोन बढ़ना चाहिए उस हार्मोन को बढ़ाता है, जो हार्मोन घटना चाहिए उस हार्मोन को घटाता है। आपको ओवुलेशन के समय एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजी हार्मोन बढ़ने चाहिए, उस हार्मोन को ये जो सीड साइकिलिंग करोगे तो बढ़ाता है और आपको एफएसएच हार्मोन को बढ़ाता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जब बढ़ना होता है तो बढ़ाता है, जब घटाना होता है तो घटाता है। एक्सट्रोजन हार्मोन को, मतलब ये सारे हार्मोन को बैलेंस करता है सीड साइकिलिंग अगर आप करोगे तो छोटी मोटी भूख के लिए आप सीड्स का इस्तेमाल करो। इसमें सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इसके बाद सेसमी सीड्स, उसके बाद आपको पंपकिन सीड, इन चारों सीड्स का इस्तेमाल आपको करने हैं। उसके साथ अपने जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, आप मार्केट से जितना आपका सामर्थ्य हो उतना आप लाओ और घर में उसको पका के खाओ। घर में उसको अच्छे से कुक करके इसके बाद तो उसको अपने डाइट में इस्तेमाल करो। तेल जो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हो उसमें आप मस्टर्ड ऑयल ऑयल का इस्तेमाल करो, जो कच्ची घानी वाली आती है और बिल्कुल सही होता है, या फिर ऑयल का इस्तेमाल करो, या फिर जो भी आपके अनुसार ठीक हो तेल उसका इस्तेमाल करो, लेकिन अपने डाइट में थोड़ा तेल की मात्रा को भी कमी रखिएगा। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज आपको जो भी स्टिचिंग वाली इम्प्लांटेशन के समय आपको के बाद आप एक्सरसाइज बंद कर देने हैं, बंद कर देने हैं, हल्की एक्सरसाइज करनी और आपको अनुलोम विलोम और वॉकिंग, यही तीनों करना है। बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज आपको इम्प्लांटेशन का जब स्टेज आता है उसको नहीं करने चाहिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन भी फेल होने का खतरा होता है। तो इम्प्लांटेशन का और ओवुलेशन का वीडियो मेरे चैनल पे है, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। अब बात आती है कि आपके यूट्रस में जो समस्या है ये आप नहीं देख पाओगे। अपने यूट्रस में जो भी समस्या है, फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, रसौली है, गांठ है, फाइब्रॉइड है या फिर ए टू जेड कोई भी समस्या है, इसको आप एक सोनोग्राफी करवा लो और उस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके यूट्रस में कोई समस्या तो नहीं है ना। उसके उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है अब इतना सारे काम करने के बाद अब आपको बिल्कुल ही प्रेगनेंसी के लिए आप तैयार हो, इस चीज को आप बिल्कुल ही समझ लो, जान लो। उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सारा चीज आपका नॉर्मल है, आपने विटामिन का भी टेस्ट करवा लिया, विटामिन प्रोफाइल चेक करवा लिया, आपने अंदरूनी चेकअप करवा लिया, हर डाइट थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हो, ओवुलेशन को समझ रहे हो, तो एक बार अपने हस्बैंड का भी चेकअप करवाओ, क्योंकि जो
पुरुष वर्ग है उनको भी स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल उनमें भी होता है। तो इस वजह से उनके भी स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, गुणवत्ता बिल्कुल नष्ट हो जाती है, जिससे कि प्रेगनेंसी होने में काफी दिक्कतें आती है। तो जब आप बिल्कुल नॉर्मल है तो अपने हस्बैंड को चेक कराओ। अगर हस्बैंड भी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप ऊपर वाले का नाम लेके अपना काम करते रहो, एक ना एक दिन आपको प्रेगनेंसी जरूर होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ काम लायक रहा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।